नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इन्वायरमेंट स्टडी का जो आपका 12वां क्लास चला था, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। मैं इसमें क्वेश्चन लगा लेता हूं। क्वेश्चन लगे हुए हैं आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। पहला दे रखा है पदार्थ, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और चौथा दे रखा है चीजें कैसे काम करती हैं। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जो साथी हैं उनका फायदा अधिक से अधिक हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ये कहता है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी कहता है निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी कहता है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। और डी कहता है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि का पहचान करना। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 नहीं, 2 ऑप्शन ही दे रखे हैं। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ये साथियों क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अलग योजनाओं में से सभी विषयों को अलग करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, इसमें थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया है। इसका दूसरा नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बचाने को कहा। पुनीत चाहता था। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पाचन से अधिक शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 15 का ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही होगा, इसका भी सेकंड सही होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, स्मृता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मृता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए?
ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। पहला, रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करे। सेकंड कहता है विभिन्न प्रकार के कार्यों में फ्लैश कार्ड दिखाए। तीसरा कहता है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। और चौथा कहता है एक छात्र की मां को कक्षा में आम करे जो ऑटो चालक है। ये चार ऑप्शनों में से आपको सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों में के फ्लैश कार्ड दिखाए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का जो स दे रखा है, यानी उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स दे रखा है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, यानी मुस्कान ने कहा। विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा के वाद विवाद के उपयोग का क्या उद्देश्य है? ये नीचे दो ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इनमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, यानी यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को करिए साथियों आप। उन्नीस में कहा गया है ईवीएस में मानचित्र कौशल। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है, नीचे चार ऑप्शनों में से सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, यानी पहला कहता है, और सेकंड कहता है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता सीखने में। तीसरा कहता है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की आधे 31/54 परिचय देने में। और चौथा कहता है दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में। साथियों, मेरे को लगता है इसमें आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा या चौथे में से होगा, कोई ना कोई एक होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 21 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी न्याय न्याय के प्रति सरोकार। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी न्याय के प्रति सरोकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? साथियों ये कहता है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी कहता है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी कहता है यह शिक्षार्थियों को कुछ पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। डी कहता है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, यानी ये नेत हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसे गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में। साथियों लाइट चलेगी हमारी, हम यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को।